सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। सहनशील होना अच्छी बात है, पर अन्याय का विरोध करना उससे भी उत्तम है। यदि कोई व्यक्ति हमारे अवगुण बताता है तो व्यक्ति से घृणा करने के बजाय अपने अवगुणों को दूर करना चाहिए। जैसे दर्पण में चेहरे पर दाग दिखाई दे तो दाग को मिटाया जाता है, न कि दर्पण तोड़ा जाता है। अपना व्यवहार हमेशा गणित के शून्य की तरह रखें। जो स्वयं कोई कीमत नहीं रखता लेकिन दूसरों के साथ जुड़ने पर उसकी कीमत बढ़ा देता है। आज का पंचांग 3 अप्रैल 2025 दिन गुरुवार, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रात्रि 9:40 तक रहेगी। इसके उपरांत सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। रोहिणी नामक नक्षत्र सुबह 7:02 तक रहेगी। इसके उपरांत मृगशीर्षा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2:02 से 3:34 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:05 से 12:34 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर शाम 6:21 तक रहेगी। इसके उपरांत मिथुन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगे। आप सभी को यमुना छठ, षष्ठी और चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। मीन राशि 3 अप्रैल 2025 दिन गुरुवार, खुशियाँ मनाने का समय है। आपके किसी करीबी की शादी है। इस जुड़े को आपसे बहुत शुभकामनाएं मिलेगी। अगर किसी से प्यार करते हैं तो उससे शादी के बारे में सोच सकते हैं। जो पहले से शादीशुदा है उनके लिए पार्टी में मजे करने का समय है। आज काम काज का बोझ रोज की अपेक्षा ज्यादा रह सकता है, लेकिन चुनौतियों को सभी काम हल कर लेंगे। कुछ नया भी सीखने को मिलेगा। घर में खुशियों के संकेत मिलेंगे। नवीनीकरण या सुधार संबंधित कामों पर विचार विमर्श भी होगा। आज नए विकल्पों पर विचार करेंगे। परिवार में सहयोग मिलेगा। बच्चों की इच्छाओं को समझना जरूरी होगा। बुजुर्गों की सलाह कारगर रहेगी। आर्थिक मामलों में सतर्क रहेंगे। पुनर्विचार करें। व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं। कुछ अनपेक्षित खर्चे सामने आ सकते हैं। रिश्तेदारों से बातचीत लाभदायक होगी। घर में उत्साह का माहौल रहेगा। नई योजनाओं की शुरुआत का सही समय है। विदेश यात्रा की संभावनाएं बन सकती है। नौकरी में प्रगति के अवसर भी दिखेंगे। नया प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है। प्रमोशन की उम्मीद बन सकती है। सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। वर्कलोड बढ़ सकता है लेकिन परिणाम सकारात्मक होंगे। आईटी और तकनीकी क्षेत्र में बदलाव भी संभव है। रिश्तों में नए आयाम जुड़ सकते हैं। जीवन साथी से गंभीर विषयों पर चर्चा होगी। प्रेमी भविष्य की योजनाओं पर ध्यान देंगे। कुछ मामलों में दूरी महसूस हो सकती है। सिंगल लोग नए संबंधों की शुरुआत कर सकते हैं। सावधानियां, युवाओं की लापरवाही से नुकसान हो सकता है। किसी असमंजस्य की स्थिति में अनुभवी व्यक्ति से सलाह जरूर लें। कुछ नकारात्मक लोगों से दूरी रखें। स्थान परिवर्तन की योजना बन रही है तो कुछ समय के लिए स्थगित कर दें। बात करते हैं लव लाइफ की। जीवन साथी और परिवार की सलाह आपके लिए वरदान साबित होगी। अपोजिट जेंडर वालों से संबंध रखना आपकी मानहानि का कारण बन सकता है। आज के दिन अपने संबंधों को नए स्तर पर ले जाने के लिए एकदम परफेक्ट है। अगर आप पहले से किसी के साथ संबंध में हैं तो आज अंतिम रूप से इस पर मोहर लगा सकते हैं। यहाँ तक कि आप परिवार शुरू करने के बारे में भी सोच सकते हैं। जो अकेले हैं वे ऐसे किसी महत्वपूर्ण आदमी से मिल सकते हैं जो उनके भविष्य को काफी प्रभावित करेगा। अपने करीबियों के साथ समय बिताना ना भूलें। बात करते हैं करियर की। आज का दिन काफी मुश्किलों से भरा रह सकता है। सख्त नियमों का पालन करते हुए काफी कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन यह समय आपके भविष्य की योजनाओं के लिए एक ठोस आधार बनाने में मदद करेगा। आज का परिश्रम आपको भविष्य में फल देगा। हो सकता है कि आप अपने सहयोगी की जिम्मेदारी भी लें। व्यवसाय में काम को लेकर स्थिति अनुकूल नजर आ रही है।
नई जानकारियाँ मिलेगी जो आपकी तरक्की के लिए सहायक होगी। बेहतर होगा महत्वपूर्ण गतिविधियाँ अपनी देखरेख में करवाएं। बात करते हैं सेहत की। आज आप खास तौर पर ऊर्जा से भरे और स्वस्थ महसूस करेंगे। अपनी इस ऊर्जा का प्रयोग अपने लिए किसी फायदे के काम में करें। अगर आप पिछले कुछ समय से कोई काम टालते रहे हैं तो आज आप आसानी से उसे पूरा कर सकते हैं। आज का दिन नए एक्सरसाइज कार्यक्रम शुरू करने या एरोबिक्स या तैराकी जैसे कार्यकलापों की क्लास लेने के लिए भी बहुत अच्छा है। आज का उपाय, गरीबों को दान पुण्य कर सकते हैं और माता रानी जी को चुनरी चढ़ाएं या श्रृंगार शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।